अगर मैं ये कहूँ कि सबसे ज़्यादा चूतिए कहाँ पाए जाते हैं, तो भाई विश्वास नहीं करोगे, गाँव के लोग से बड़े चूतिए कोई नहीं होते। गाँव के लोग इतने ये जलनखोर होते हैं, इतने ये जलनखोर होते हैं जिसकी कोई हद नहीं। और इसके नियम कानून बड़े अजीब होते हैं गाँव के लोगों के। ये नियम भी खुद बनाएंगे, तोड़ेंगे खुद भी, और तुम पर थोपेंगे भी कि तुमको ये नियम मानना है, जबकि उस नियम को जिसने बनाया है वो खुद तोड़ेगा भी। गजब का नियम है इन लोगों का। गांव के लोग यार तुम्हारा भला कभी नहीं होने देगा, कभी नहीं। गांव के लोग तुम्हारा भला कभी होने ही नहीं देगा। सोचो यार, गांव में जो सबसे अमीर होते हैं, सबसे अमीर घराने के जो लोग होते हैं, कभी वो चाहते हैं कि गरीब, मेरे बगल के जो गरीब हैं वो आगे बढ़ जाए, मेरे से बड़ा घर बना ले, मेरे से बड़ा 4 व्हीलर बना ले। अगर तुम उसके सामने अच्छे जीन्स या कपड़े पहनकर भी जाते हो ना, तो ऐसे नज़र से देखेगा जैसे मैंने कोई मर्डर कर दिया यार, जैसे मैं किसी को मार के आ रहा हूँ, जैसे मैंने उसके बच्चे को पीट के आया हूँ। ऐसे होते गांव के लोगों की सोच। पता नहीं अब ये मेरे गांव की ही सोच है या हर गांव की सोच है, लेकिन गांव के लोगों की सोच बिल्कुल अभी वैसा ही है। अगर पहले के ज़माने के गांव की सोच कुछ अलग होती तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के ज़माने के गांव पूरी तरह ख़त्म हो चुका है। कोई दोस्ती यारी नहीं, कोई कुछ नहीं। सोच लो यार, अगर तुम किसी का घर में विवाह करना चाहते हो तो तुम्हारे अनुसार कुछ भी नहीं होगा। तुम अगर ये कह दिए कि मुझे मीट मछली कुछ नहीं बनवाना, तो तुम्हारे घर भी कोई नहीं आएगा। साले जानवर होते हैं ये लोग, जानवर राक्षसों की तरह। इसको चाहिए मीट मछली, जानवर को काट काट के खाएंगे और खुद को पंडित बोलते हैं, खुद को पांडे बोलते हैं। मैं भी पांडे हूँ। मैं एक समय मीट मछली सब कुछ खाया करता था, जब मुझे नॉलेज हुआ कि ये सब नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कभी बचपन से जानकारी दी ही नहीं गई, ना घर में, ना बाहर में, ना किसी ने सिखाया। मैं तो वो वीडियो के माध्यम से समझा कि भाई जानवर को मार के नहीं खाना चाहिए। और यहाँ पर एक पूजा होती है, मनसा पूजा, जिसको हम लोग माँ मानते हैं। और उस मनसा पूजा में पहले तो एक दिन उपवास होगा, मतलब कुछ भी खाना पीना नहीं है। और उसके अगले दिन एक बकरे को काटा जाएगा, और काटने के बाद फिर उसको मीट बना के सब कोई खाएंगे। मतलब कैसे ज्ञानी लोग हैं यार, कैसे ज्ञानी लोग हैं, कैसी थिंकिंग है इनकी, कैसी मेंटेलिटी है कि मतलब एक जानवर को तुम लोग मार के खाते हो राक्षस की तरह, और खुद को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हो, खुद को बहुत बड़े ज्ञानी समझते हो। और तो और तुम्हारे सामने कोई कह दे कि मैं मीट मछली नहीं खाता, मैं शरीफ हूँ, मैं ये सब काम नहीं करता, तो उसको तुम बेवकूफ़ या गधा समझते हो। अगर कोई लड़का बोल दे कि मैं दारू सिगरेट नहीं पीता, तो ये गांव के लोग समझते हैं कि ये एक नंबर की गधा है, इसकी बुद्धि शुद्धि भ्रष्ट हो गई है। तू मीट मछली नहीं खाता यार, तू सिगरेट नहीं पीता, तू दारू नहीं पीता, तू कैसा लड़का है यार, तू लड़का भी है कि नहीं? अगर मुझे शादी करने की इच्छा नहीं है, मैं शादी नहीं करना चाहता, तो भाई तुम्हारे दोस्त लोग तो तुम्हारे मजाक उड़ाएंगे ही, तुम्हारे गांव के लोग भी बोलेंगे ये जड़ा है, रिंडा है, साले के मेन पॉइंट में दम नहीं है, शायद इसको लड़के पसंद आते हो। अरे भाई मेरी मर्जी, मेरी इच्छा, मेरे को शादी नहीं करनी यार, तुमको क्या लेना देना? तुम अपना जिंदगी देखो यार, तुमको क्या लेना देना है? तुम अपना लाइफ बनाओ ना यार। तुम अगर मान लो घूमने जा रहे हो दिल्ली, ताजमहल देख रहे हो, तो मेरे को उससे क्या लेना देना? तुम्हारी अपनी पसंद है, अपनी चॉइस से करो यार। अगर मैं तुम्हें रोकूं कि यार ताजमहल नहीं देखना, जाओ वृंदावन देखो, तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? नहीं भाई, तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारी जहां मर्जी वहां घूमो। उसी तरह मेरी लाइफ है, मैं शादी करूं या ना करूं, तो फिर तुम मुझे इजड़ा क्यों बोल रहे हो? भाई जिसकी जैसी लाइफ है। अच्छा शादी ना करो तो वो अलग बात होगी। अगर शादी ना लगे तुम्हारा, अगर शादी तुम्हारा ना लगे, तो फिर गांव में जीना दुभर है, गांव के लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। साले में कोई दोष होगा, साले है ही बदनसीब, पूरे परिवार में इसके जैसा मनहूस लड़का ही नहीं है। अबे तुझे बेटी कौन देगा? तेरा शक्ल देखा है कैसा है? ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हैं गांव के लोग, ऐसे ऐसे कमेंट तुम्हारा जब तक शादी होता नहीं चलता रहेगा। अच्छा शादी के बाद अगर मान लो कि कोई प्रॉब्लम्स हो गया कि किसी के बच्चे नहीं होते,
फिर भी तुम्हें टॉर्चर करेंगे। बांझ है, इसकी बीवी ही मनहूस है। साले पिछले जन्म में कोई पाप किया था क्या, तुझे बच्चा नहीं हो रहा है? अरे भाई, डॉक्टरी रीजन हो सकता है कि किसी का बच्चा ना हो, कोई प्रॉब्लम हो सकती है ना हो, तो वो मनहूस हो गया, या वो औरत मनहूस होगी, वो लड़की मनहूस होगी, वो बच्चा नहीं दे पा रहा है। कमाल की बात यह है कि सिर्फ गांव के लोग ही नहीं, घर के लोग भी उसको टॉर्चर करेंगे, उस लड़की को। लड़का को तो कम बोलते हैं यार, औरत का जीना हराम कर देते हैं यार, कि तुमसे एक लड़का पैदा नहीं किया जा रहा है। क्या मतलब, क्या क्या बोलो यार। ये माता पिता यार बिना सोचे समझे लड़की का शादी करवा देते कहीं भी, बाद में उस लड़की को भोगना पड़ता है। क्योंकि लड़की को गांव में ये नियम है यार, लड़की को बोलने का ज्यादा हक नहीं है। उसको कोई हक नहीं है कि तुम शादी अपना चॉइस से करो, किससे करना है किससे नहीं। वो तो चुपचाप से तुमको शादी करना है, चुपचाप से किसी से भी शादी करवा देता है, बेचारी जिंदगी भर भुगते रहती है। एक एक भी सोच अपनी नहीं बदल सकती, थोड़ा सा भी कि मुझे ऐसा लड़का पसंद है, ऐसा बोल भी नहीं सकती वो। क्या गांव कैसे तरक्की करेगा? लोग सोचते हैं गांव के लोग बहुत खुश रहते हैं। अरे भाई, कोई खुश नहीं रहता गांव के लोग। गांव के लोग जल जल के मरते हैं, एक दूसरे से हमेशा जलते रहते हैं। अगर तुमने एक न्यू बाइक खरीद ली तो मुझे लगता है 1 या 2 ही लोग होंगे जो खुश होंगे। लगभग 80 से 90 लोग तुम्हारे वो बाइक देख के जल के मर जाएंगे, उसको जलन होगी। कोई खुश नहीं होगा तुम्हारा बाइक लेने से, सिवाय तुम और तुम्हारे 1-2 दोस्त ही खुश हो सकते हैं। क्या पता दोस्त का भी मन ही अंदर जलता होगा, ये बाइक ले लिया। ऐसे होते हैं गांव के लोग। और शहर के लोगों को लगता है कि यार गांव के लोग बड़ा खुश रहते हैं, बड़ा हैप्पी रहते हैं। अगर तुम्हें डांस का शौक है भाई, अगर तुम डांसर हो यार, कि मुझे डीआईडी में जाना है, मुझे डांस प्लस में जाना है, मैं एक बहुत बड़ा डांसर बनना चाहता हूँ, गांव में मुश्किल है बॉस। गांव में मुश्किल है। अगर इंडिया का तरक्की नहीं हो रहा तो इसमें गांव के लोगों का सबसे ज्यादा हाथ है यार। गांव के लोगों का ऐसा ऐसा खतरनाक खतरनाक नियम है, उस नियम को बदलते बदलते मुझे लगता है कि अमेरिका खत्म हो जाएगा, लेकिन भारत नहीं बदलेगा यार, कभी नहीं बदलेगा। ऐसा ऐसा नियम है, मतलब एक ऐसा नियम है हमारे यहाँ, अगर कोई मर जाता है तो ऐसा नियम है कि तुम 10 दिन तक, 3 दिन तक अपने शरीर पर ऑयल नहीं लगा सकते, उसके बाद 7 दिन तक साबुन नहीं लगा सकते, कहीं पर पूरी सब्जी वगैरह बाहर का खाना नहीं खा सकते। ऐसा ऐसा नियम है। अच्छा, ये सब नियम बना के रखे हैं और खुद चले जाते भंडारा खाने। जिसने जिसने ये नियम बनाया है वो चुपके से चल जाते भंडारा खाने, और सभी गांव वालों को पता भी चल जाता है, लेकिन इसका कोई विरोध भी नहीं करता और नियमों का पालन करने बोलते हैं। उफ, ये गांव के लोग। सच कहूं तो यार, सबको अपनी लाइफ अपनी हिसाब से जीना चाहिए, गांव वालों के हिसाब से तुमको नहीं जीना चाहिए बॉस। ये गांव वाले जितने भी अमीर घराने के लोग होते हैं, उससे अगर तुम झुक के रहो, उसको अगर प्रणाम करो, उससे अगर इज्जत से बात करो, वो तुम्हें 4 झापड़ मार दे, तुम कुछ ना बोलो, तब सही है यार, तब तुम ठीक हो यार, तुम एक नंबर सही जा रहे हो। अगर गांव में तुमने अगर ये शर्ट उठा के, चश्मा लगा के, बाइक लगा के अगर गांव में घुस गए, तो आधे से अधिक लोग देख के तुम पर हंसेंगे, ये पागल उगल हो गया क्या यार। मैं पहले जब नया नया बाइक चलाने सीखा था यार, तो बाइक चलाने से जानते हो यार, बड़ा धूल कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं यार, तो मैं चश्मा लगा कर ही चलता था यार, कि गांव के अंदर हो या बाहर हो, मेरे को कोई शर्म लाज नहीं। मैं हाफ पैंट में भी चश्मा लगा के गांव घुस जाता था, तो सब हंसते थे। अबे बोले, तुम लोग साले, तुम लोग को कुछ बुद्धि तो है नहीं और जिंदगी में होगा भी नहीं, कि चश्मा क्यों पहना जाता है, क्या फायदे है इसके, आंख का कितना ख्याल रखता है ये चश्मा, तो मेरे को तो समझ आता नहीं है। बस तुम लोग देख के जलो, हंसो, मरो तुम लोग। इसीलिए तुम लोग को 50 30-40 के बाद कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि आंख का तुम लोग इलाज ऑपरेशन कराते हो, फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं देता यार। अरे खुद का शरीर का ख्याल रखोगे तब तो 40 के बाद भी तुम लोग अच्छे से देख पाओगे। आंखों का ख्याल कभी रखा नहीं, कोई रखता है तो उसको देख कर हंसते हो तुम लोग, क्योंकि तुम लोग का वही पुरानी मेंटेलिटी की सोच है कि अभी तक तुम्हारे दिमाग की तरक्की नहीं हुई है। गांव के लोगों के बारे कभी मत सोचना यार, खुद के बारे सोचो, खुद के लायक बनाओ, और कोई नियम जो भी गांव में नियम होते हैं उसको मानो मत। खुद का नियम बनाओ यार, खुद के हिसाब से लाइफ जियो। ये जब तुम अमीर बनोगे ना,
कोई गांव वाला खुश नहीं होगा, चलेंगे तुमसे, सच बता रहा हूँ। अगर कोई गांव से है तो उसको भी अच्छे से पता है, अगर तुम्हारा बेटा अगर बहुत अच्छे मार्क्स ले आए ना, अगर तुम किसी को सुनाने लगे तो मुझे नहीं लगता कोई खुश होगा। उनमें से जितने होंगे सब जल के मरेंगे साले। अगर शहर के लोग हुए तो भाई तुम्हारे बेटे को आगे पीठ थपथपाएगा यार, कि तुम्हारा बेटा अच्छा पढ़ाई करता है, इसको और ऐसा ऐसा कॉलेज में डालो कि और पढ़ाई करने में तेज हो जाए, अच्छी नौकरी ले, ऐसा ऐसा सजेशन देंगे। अरे गांव के लोग जल के मर जाएंगे। और ये गलतफहमी दूर करो यार कि गांव के लोग बड़े खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। कुछ नहीं है ऐसा, लड़ झगड़ के मरते रहते, 1 इंच जमीन के लिए लड़ लड़ के मर जाते हैं यार। यहाँ के लोग ऐसे रहते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगर इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद।